के कारण हुआ है। बिल्कुल ये काफ़ी ऐतिहासिक पल होगा। यही आज से ठीक साल भर 1.5 साल पहले था। यही विधानसभा 23 मार्च 2023 खूब जोरदार लाठियों से प्रहार हुआ था, डिटेन भी किया गया था। इसे टी शर्ट, वो समय ब्लैक रंग की टी शर्ट थी, उसे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने डिटेन करते वक्त फाड़ दिया था। और बिल्कुल हमारे समर्थकों पर खूब जोरदार लाठियां चली थी। और आज उसी विधानसभा में माननीय बन के जा रहे हैं। ये बदलाव है, ये संघर्ष है, ये ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक हमें, ये आपने तो बहुत आसानी से बताते, पर एक आम लड़का या एक आम घर का लड़का जब देखता है, ये किसी एक मूवी की भांति लगता है कि कल 2 साल पहले जो लड़का विधानसभा घुसने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस को रोक रहे थे, आज उसी विधानसभा में उसे इन्विटेशन दे के बुलाया जा रहा है। एक अच्छा जगह उसको बैठाया जाएगा, उसको भाषण को लोग सुनेंगे, उसके पूरे झारखंड इंतजार रहेगा कि जयराम मातो कैसे बोलेंगे, क्या अभिभाषण देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एक आम लड़का का हिम्मत बन के निकले हैं, तो एक आम लड़का भी आप ख्वाब देख सकते हैं हर चीज़ का। देखिए, हम भी आम लड़का ही हैं। 2 साल पहले हमारा जीवन क्या था, कैसा था, सबको मालूम है। चुनाव लड़ना सपने जैसा था, जीत जाना तो एक स्वप्न में भी स्वप्न जैसा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सदन के अंदर हमारी उपस्थिति होने जा रही है, तो राज्य के युवाओं को एक सकारात्मक, राज्य के किसान, गरीब गुरबों को एक सकारात्मक संदेश मिलेगा। उन्हें एक हौसला और हिम्मत मिलेगा कि आज लोकतांत्रिक भारत की एक खूबसूरत तस्वीर उनके सामने छन कर सामने आएगी। अगर आपको 2 चीज़ें में अगर श्रेय देना रहे तो इस श्रेय किसको दीजिएगा? समय को दीजिएगा या परिस्थिति को दीजिएगा? देखिए, समय और परिस्थिति दोनों का सम्मेलन रहा है। अगर परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती तो यहाँ तक नहीं आते, और समय जो है वो समय से आप कभी इनकार नहीं कर सकते। समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो समय और परिस्थितियाँ ही हमें इस मुकाम तक, इस उपलब्धि तक लेकर आए हैं। जो आम सा लड़का जो अभी बंद कमरे में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि हम किसी नौकरी में जाएंगे, वो आम लड़का आपको एक मतलब रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं कि जयराम मातो हमारे लिए जाएंगे, सदन में बात रखें। क्योंकि अक्सर जो युवा पढ़ते वो सोचते हैं कि विधानसभा में हमारे बारे बात क्यों नहीं करते। तो क्या आप जब सदन में अब कल जाइएगा या बोलने का मौका मिलेगा तो सब इन युवाओं के लिए बोलिएगा? जी बिल्कुल। युवाओं के परीक्षाओं को लेकर, हमारी राज्य की नौकरियों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर, प्रवासी मजदूरों की जो बेबसी लाचारी है, उस विषय को लेकर मैं अपनी बात को मुखरता के साथ विधानसभा के पटल पर रखने का कार्य करूंगा। अच्छा, हम फीलिंग की बात करें तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज विधानसभा के अंदर? कल आप इंटरव्यू कीजिएगा तो फीलिंग तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, क्योंकि 2-3 वर्षों से जो मेरा कार्यशैली रहा है वह बिना पद के पावर का रहा है, तो उस लिहाज से फीलिंग विशेष नहीं है। लेकिन एक संवैधानिक पद है, अब फीलिंग जब सदन में उपस्थिति होगी तभी साझा कर पाएंगे। अभी तक वही सामान्य सा लड़का, वही सामान्य सी दिनचर्या, वही रोज का नित्य क्रियाकलाप, वही चीजें अभी तक हमारे अंदर समाहित हैं। अब जिन नेताओं के बारे में करी खोटी सुनाते थे, जिन नेताओं को बोलते थे कि ये नेता काम नहीं करते, ये नेता, उन्हीं नेताओं के बीच आपको रहना पड़ेगा। तो कहीं लोगों को ये डर सताता कि जब जयराम मातो सदन में बैठेंगे तो वही उन नेताओं के आसपास में एक माहौल में आप ढल तो नहीं जाइएगा? तो देखिए, नहीं ढलेंगे। वो कितना भी परिस्थिति, कितना भी हमारे नकारात्मक क्यों ना चली जाए, अगर कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारी शरीर को छू सकती है लेकिन हमारी अंतरात्मा को नहीं, हमारी अंतरात्मा सदैव निश्चल रहेगी, निष्कपट रहेगी, और एक कर्म योगी की तरह अपने कर्तव्य पथ पर हम प्रशस्त रहेंगे। आप लोगों की समस्या का हल पहले भी करते थे, अधिकारी से पहले भी बात करते थे, जब अभी बात करते हैं अधिकारियों से पहले बात करते थे, तो क्या अंतर? पहले वो हाँ बोलिए। अब हाँ सर अब चूंकि वो अब चूंकि माननीय बन चुके हैं तो उन पर अधिकारियों की व्यवहार में, उनके शब्दों में परिवर्तन आया। हम और एक सब हम आपके नोटिस किए हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं, तो आपकी जो स्वभाव है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन नजर आ रहा है। जो कल तक मारने काटने की बात करते थे, आज वो बच्चों से बहुत अच्छा से स्कूल में जाते हैं, बात करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। वो नहीं, वो मेरा पहले से भी वही था। हम अगर
बच्चों से का मेरा अलग रिश्ता है, अलग कनेक्शन है। वो मजदूरों का जब विषय आता है तो मारने पीटने की बात हम आज भी कर लेते हैं, वो अलग व्यवहार है कि इंसान में कई चरित्र होते हैं, कई व्यवहार होते हैं। तो वो बच्चों के साथ जो मेरा चरित्र का चित्रण होता है वो सदैव मेरा भिन्न रहा है। हम जब आंदोलन नहीं था फिर भी अपने गांव में जब क्रिकेट फुटबॉल कहीं हम ट्यूशन के लिए भी जाते थे तो यार 2 बॉल खेलने दो, 6 गेंद हमको खेलने दो, बच्चों के बीच घुसकर खेल लेते थे। तो वो व्यवहार, वो चरित्र चित्रण मेरा भिन्न रहा है। मतलब ये माना जाए कि आपका स्वभाव डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। सामने वाला कैसा है, वो हम क्यों चाहेंगे कि हम भी हमेशा आक्रामकता से बात करें। आक्रामकता से बात करने से भी हमारा भी तो नुकसान होता है, हमारे मानसिक नुकसान होता है, हमारा शारीरिक नुकसान होता है, हर तरह से हमारा भी नुकसान है। जब हम वो मैंने ऊंची आवाज में या फिर गुस्से में जोर से बात करते हैं तो नुकसान हमारा भी है। तो इसलिए हम तो कभी नहीं चाहेंगे, हम ही चाहेंगे विनम्र, शांत, सरल और सहज स्वभाव से बात करें। लेकिन सामने वाला तो ही करता है। जैसे आज एक मैंने बात हो रही थी एक व्यक्ति से जो 10,000 रुपये का घूस लिया है, उसको मालूम है नहीं कि विधायक से बात कैसे करना है। तो फिर मान ली हम अपना क्लास की ज़्यादा कीजिएगा तो फिर दिखाएंगे। अच्छा, अगर पिछले 3 साल को संघर्ष को अगर एक वर्ड में समापन करना रहेगा कि एक वर्ड में कभी समाज 3 वर्षों का संघर्ष, एक अभूतपूर्व दौर, एक ऐतिहासिक लम्हा, एक यादगार क्षण कुछ शब्दों में नहीं समाप्त होंगे। ये एक कहानी लिखे जाएंगे, एक दस्तावेज लिखा जाएगा, फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल एक दस्तावेज बनेगा। उस दस्तावेज में तय होगा कि इन 3 वर्षों का संघर्ष का क्या परिणाम था। कहीं ना कहीं आपका जो पार्टी जेल का उसका नींव आज मतलब नींव तो रखा जा चुका है, तो उसके आप 29 में अगर ये देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत है। इसको आप उड़ान कहाँ तक ले जाते हैं, ये आपके कामों पे, आपके ये हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, उनके संघर्ष पे और उनके व्यवहार पे तय करता है। पर वो अभी नजर नहीं आ रहा है। अभी भी हम देख रहे थे, आज आप जनता दरबार लगाए थे तो आप विधायक हैं डुमरी का, मगर बाघमारा का रहे, टुंडी का रहे, चंदन का रहे, समस्या आप ही को हल करना पड़ रहा है। तो ये नहीं पार्टी के लिए तो सही नहीं है। यही व्यवहार थोड़ा सा हमारे नेताओं को समझना चाहिए। और उन्हें अगर कोई यूपी बिहार से आया हुआ अगर नेता होता ना तो 10,000 वोट लाने के बाद वो भंजाता ब्लॉक में जाके थाना में DCSP से बैठ के बात करता। हमारे नेताओं को 50,000, 60,000, 70,000 वोट मिला है, उन्हें उस वोट का मर्यादा रखना चाहिए और मान सम्मान भी रखना चाहिए। अच्छा, हमारे दर्शक ज्यादातर युवा होते हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहिएगा कि एक आम लड़का आज खास बन चुका है, तो युवाओं को हम तो यही कहेंगे, युवाओं को हताश हो जाते हैं तुरंत। युवाओं को लेकर देखिए, हताशा का कारण युवा स्वयं है। उनका जो दिनचर्या है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल और दिनचर्या है उनकी हताशा का कारण है। वो क्षणिक सुख के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे सुबह हुई, गाड़ी मिला, रोड पे आए, मटर गश्ती शुरू हो गई, दोस्तों के साथ गप्पाजी शुरू हो गई। तो उन सब चीज़ों से परहेज करते हुए उन्हें अपने आप को तो सबसे पहले युवा यानी यूथ को एजुकेशन की ओर पहले बढ़ना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और कुछ समय उन्हें खेलकूद के लिए निकालना चाहिए। इसके अलावा अगर समय बचे तो घर के छोटे मोटे कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। बाकी उसके अलावा फिलहाल उन्हें जो फिजूल खर्ची समय का करते हैं उससे परहेज करना चाहिए। वो युवाओं को लेकर बिल्कुल काफ़ी दुख होता है जब काफ़ी कम उम्र में देखते हैं वो शराब का, धूम्रपान का सेवन करने लगे हैं, अनुशासनहीनता का परिचय देने लगे हैं, बड़ों से कैसी बातचीत होनी चाहिए उन सब मर्यादाओं में ढलने नहीं लगे हैं। और अपना एक जो व्यवहार है, देखिए हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। बाकी आप जब बड़ों के सामने खड़े होंगे तो आपकी नज़र कैसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा यूथ में जो आसपास का मेरा वातावरण है, बहुत कम % यूथ हैं जो आज भी उन व्यवहारों में ढले हुए पाते हैं। बाकी लोग थोड़ा सा आउट ऑफ हट चुके हैं, लीक से हट चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पीड़ा होती है। लेकिन हम तो संदेश उनको ज़रूर देंगे कि आप जब मानव जीवन लिए तो थोड़ा सा बेहतर करके जाएं।